नमस्कार। शिक्षा तरंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम वित्तीय वर्ष 2019-20 और असेसमेंट ईयर, इसका अगला वर्ष असेसमेंट ईयर्स कहलाता है। ठीक है, तो असेसमेंट ईयर है वो 2020-21, उसका जो सैलरीड यानी मुख्यतः वेतन पर निर्भर कर्मचारी है, चाहे सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला कर्मचारी हो, तो आयकर रिटर्न आसानी से खुद कैसे फाइल कर सके। मुख्यतः सैलरी से आय होती है इसमें, तो उसको ITR 1 ऑनलाइन करना होता है। इनकम टैक्स रिटर्न 1, जिसे दूसरा नाम सहज दिया हुआ है, और ऑनलाइन भरना होता है। तो ऑनलाइन भरने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट है, आपको चाहिएगा फॉर्म नंबर 16। अब ये फॉर्म नंबर 16 होता क्या है? तो फॉर्म 16 है, ये आपका जो एम्प्लॉयर है जिसने आपको सैलरी दी है, उस सैलरी पर आपका आयकर उसने काटा होगा, और आयकर काटने के बाद क्वार्टरली भर करके पूरा वित्तीय वर्ष 19-20 कंप्लीट हुआ, उसके बाद आपको उस एम्प्लॉयर से या आपका जो भी DDO है उसने वो फॉर्म नंबर 16 दिया होगा। अगर नहीं दिया है तो वो ले लेना। फॉर्म नंबर 16 में आपके पूरी कंप्लीट डिटेल आ जाएगी कि वित्तीय वर्ष में कितनी सैलरी वगैरह मिली, कटौतियां वगैरह, वो सारी। तो उस फॉर्म नंबर 16 से आपका जो आयकर रिटर्न है वो भरना आसान हो जाएगा। दूसरा, अगर आपके सेविंग अकाउंट वगैरह है और उनमें कुछ इंटरेस्ट या ब्याज मिला है, या FD वगैरह कुछ करवा रखी है तो उनमें कुछ ब्याज मिला है, तो वो ब्याज वगैरह है उसकी राशि भी आप पासबुक से या ऑनलाइन कहीं से निकाल के अपने पास रखें, जब भी जरूरत होगी हम उसमें भर देंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि फॉर्म नंबर 16 किस तरह का होता है। अब देखिए, फॉर्म नंबर 16 कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, ये है फॉर्म नंबर 16। देखो इसमें क्या होगा, यहाँ पे नेम ऑफ एंड एड्रेस और एम्प्लॉयर कौन है आपका, उसका होगा, और यहाँ पे आपका नाम और एड्रेस होगा। ठीक है, फिर इसके नीचे हम जाएंगे तो वहां पे जो आपका एम्प्लॉयर है उसके टैन नंबर यहाँ पे होंगे। ठीक है, यहाँ पर, और जो पैन नंबर है वो यहाँ पर होंगे। और उसके बाद आपको बताएगा कि ये असेसमेंट ईयर कौन सा है, 2020-21, और 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक। इसमें और हम नीचे जाएंगे तो यहां पे हमारे को मिलेगा कि हमारी जो डिडक्शन हुई है वो कितनी हुई है। जैसे क्वार्टर 3 में इसमें डिडक्शन कितनी हुई है, 3000। चौथे क्वार्टर में कितनी हुई है, 9000। इस तरह टोटल डिडक्शन कितनी हुई है, 12000। ठीक है, तो वो यहां से मालूम चल जाएगा, ये टोटल डिडक्शन आ गई। तो ये तो पार्ट A था फॉर्म नंबर 16 का। इसमें पूरे डिडक्शन की जानकारी होती है कि आपका इन आयकर कितना काटा गया है। ठीक है, यहाँ पे आपके DDO के हैं वो साइन हो जाएंगे, यहाँ पे साइन करके आपको देंगे। फिर नीचे जाते हैं पार्ट B में। तो मुख्य रूप से पार्ट B में आपकी सैलरी का कंप्लीट विवरण होता है, यहाँ पे वही। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूं आपको। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो सैलरी एज प्रोविजन कंटेंट इन 17(1). ठीक है, तो ये कितनी है वो यहाँ पे दे रखी होगी। फिर उसके बाद 17(2) और 17(3) में कुछ सैलरी और हो तो दे रखी होगी, नहीं तो मुख्यतः सैलरी आपके 17(1) में मिल जाएगी। यहाँ पे 17(2) है, उसमें तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट अंडर सेक्शन 17(2). तो ये मुख्यतः जो गवर्नमेंट कर्मचारी है उसको यहाँ पे नहीं होता है, विशेष करके राजस्थान सरकार के हैं, ये दोनों में से कुछ भी नहीं होते हैं। ठीक है, फिर टोटल ये वही आ जाएगी जब 17(1) में है वो। उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो वहां पे अलाउंसेस टू द एक्सटेंट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10, तो वो अलाउंसेस वगैरह है वो यहाँ पे दे रखे होंगे। अगर आपने हाउस रेंट वाला अलाउंस
में अगर कुछ लिया हुआ होगा तो वहां पे यहाँ पे डिटेल होगी आपकी, ठीक है। फिर हम और आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से यहां पे दे रखा होगा आपको कि 50,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है सरकार की ओर से, ठीक है। तो ये अपने आप आ जाता है। अब 50,000 घटाने के बाद में यहाँ पे जो इनकम है वो कितनी आई, ये आ गई, यहाँ पे वो दे रखा होगा। फिर जैसे नीचे जाएंगे और तो यहाँ पे चैप्टर 6 के अंतर्गत आपकी जो भी कटौतियां हैं वो दे रखी है कि 80C के तहत कितनी कटौती हुई, ठीक है। 80C में वही क्या क्या आते हैं, लाइफ इंश्योरेंस है या PPF है, GPF है, ये सारी कटौतियां 80C में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम आपको 1.5 लाख तक की छूट मिलती है। तो यहाँ पे 1.5 लाख से ज्यादा भले ही है, लेकिन छूट मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 1,50,000 तक की। फिर और नीचे चलते हैं तो आ जाता है 80CCD1। ये 80CCD1 क्या है, NPS की आपके कटौती है, ठीक है। 80CCD1 और 80CCD1B ये दोनों मिला के आपका कंट्रीब्यूशन है, आपने जो कटौती करवाई है, ठीक है। तो टोटल कितनी कटौती करवाई, जैसे यहाँ पे 67,784, लेकिन चूंकि मेरा बाकी वाली कटौतियां हैं वो 1.5 लाख से ज्यादा थी, इसलिए 80CCD1B है, इसमें क्या है 50,000 तक क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है कि बाकी वाला अगर आपके 1.5 लाख तक हो गया है तो इसमें 50,000 की राशि है वो आप डाल सकते हो, ठीक है। तो मैंने 67,000 में से 50,000 राशि तो यहाँ पे इसमें डाल दी और बाकी बची 17,000 वो 80CCD1 में डाली, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल देखो यहाँ पे कितना आ गया टोटल, ये आ गया, ये 80C और 80CCD1 और इन सब का योग है 2,02,000। ये भले ही इतना हुआ है लेकिन यहाँ पे छूट कितनी मिलेगी, 1.5 लाख ही। अब 50,000 मैंने इसमें डाल दिया था, इसलिए मुझे अब बेनिफिट मिला कि 50,000 की छूट है मेरे को यहाँ पे मिल गई, नहीं तो नहीं मिलती। तो सामान्यतः अगर आपके भी NPS कर्मचारी है और बाकी वाली राशि 1.5 लाख से ज्यादा है तो 80CCD1 है उसमें 50,000 डाल दीजिए। फिर नेक्स्ट में है देखो 80CCD2, तो जितना अपन ने कंट्रीब्यूशन किया था उतना का उतना सरकार हमारे खाते में जमा करवाती है, ठीक है। अगर सरकारी कर्मचारी है तो उसकी छूट यहाँ पे मिल जाती है पूरी की पूरी, जितना सरकार जमा करवाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये टोटल छूट है। देखो 1.5 लाख तो 80C के तहत थी और क्या थी 50,000 80CCD1B में एक्स्ट्रा ले ली हमने, NPS वाली छूट 2 लाख ये हो गए। और सरकार ने जो जमा करवाए 67,784, टोटल इतनी छूट मिल जाएगी हमारे को। अब ये छूट घटाने के बाद हमारे पास ये बची है वो टोटल टैक्सेबल इनकम है। अब ये देखो 5 लाख से कम है, तो 5 लाख तक है तो आपको कुछ भी टैक्स देने की जरूरत नहीं। अब टैक्स कितना है यहाँ पे, तो टैक्स देखो टोटल कितना बन गया 11,308, लेकिन इतनी ही हमारे को यहाँ पे छूट मिल गई सेक्शन 87A के तहत। अब यानी अब टैक्स हमें कुछ भी देने की जरूरत नहीं, ठीक है, अगर 5 लाख से कम है तो, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्म नंबर 16, ठीक है, जिसमें सैलरी वगैरह का पूरा विवरण है। यहाँ पे भी आपके नीचे है आपके DDO के साइन होंगे, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि ऑनलाइन ITR कैसे भरें। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है इनकम टैक्स, तो यहाँ पे इनकम टैक्स करके सर्च कर दो लिख करके। जैसे ही इनकम टैक्स लिख कर सर्च करोगे नीचे वेबसाइट आ जाएगी इनकम टैक्स की, पहली वेबसाइट होगी ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है वेबसाइट, www.incometaxindiaefiling.gov.in, इस वेबसाइट पे आपको करना है क्लिक, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये वेबसाइट खुल जाएगी कुछ इस तरह से,
ठीक है। अब ये जो आगे विंडो दिख रही है इसको आप या तो यहां दिख रहा है साइड में, यहां से कैंसिल कर दो, या फिर नीचे आप जाओगे तो यहां पे और दिख रहा है कंटिन्यू टू होम पेज, इन दोनों में से किसी से भी एक से आप कैंसिल कर देना। तो ये मैंने कैंसिल कर दिया। अब करना क्या है, आपको लॉग इन करना है, ठीक है। तो लॉग इन करने के लिए यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में दे रखे हैं बटन दाईं तरफ, एक तो ये है कि न्यू टू ई फाइलिंग। अगर आप पहली बार आयकर के लिए भर रहे हो तो यहाँ पे आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपने पहले से भर रखा है तो आपको दूसरे वाले ऑप्शन में आना है। दूसरा वाला ऑप्शन है लॉग इन हियर, रजिस्टर्ड यूजर होंगे आप इसलिए, तो इस पे क्लिक कर लेना। और तीसरा वाला है अगर आप पासवर्ड भूल गए तो रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस पे क्लिक कर लेता हूं। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया तो इस तरह आ गया। इसमें आपको क्या डालना है, पैन कार्ड है, ठीक है। आईडी क्या होगी, पैन कार्ड से मैं अपना पैन कार्ड डाल देता हूं। आईडी में पैन कार्ड, यहाँ पैन कार्ड हो जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पे। फिर दूसरे नंबर यहाँ पे क्या डालना है आपको, आपका पासवर्ड डालना है, तो पासवर्ड डाल देंगे। और फिर तीसरा कॉलम है ये, इसमें आपको ये जो काले काले रंग से लिखे हुए हैं कैप्चा, ऐसे के ऐसे डालने हैं, जिस रूप में लिखे हुए वैसे के वैसे नीचे, और फिर आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। ये सब चीजें डालने के बाद आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना है, इस वाले बटन पे, ठीक है। लॉगिन कर लेते हैं। अब जैसे ही लॉगिन होगा आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। अब आपको क्या करना है, फाइल करना है रिटर्न। पहले भरे हुए हैं उनको देखना है तो दूसरे नंबर पे ये ऑप्शन आ रहा है व्यू रिटर्न्स फॉर्म्स, वहां से देख सकते हैं। अगर आपको नया फॉर्म भरना है तो फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, इस पे क्लिक करके भर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन एक और है भरने का, वो आपको जो ई फाइल यहाँ पे लिखा उस पे क्लिक करना है। जैसे ही करोगे तो उसमें पहला ही ऑप्शन आएगा इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पे क्लिक करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्लिक कर लेता हूं अब इस पे। ये खुल गया। अब इसमें पहला ही ऑप्शन खुलने के बाद आपका पैन कार्ड शो होगा। दूसरे नंबर असेसमेंट वर्ष, तो असेसमेंट वित्तीय वर्ष 2019-20 है, लेकिन असेसमेंट ईयर उसका अगला वर्ष होता है तो 2020-21। फिर आईटीआर फॉर्म नंबर, तो आईटीआर फॉर्म कौन सा भर रहे हैं, आईटीआर 1। फिलिंग टाइप, तो किस तरह ओरिजिनल और रिवाइज्ड, ये क्लिक कर देना है। फिर सबमिशन मोड, तो हम ऑनलाइन ही सबमिट करेंगे इसलिए ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे, प्रीपेड एंड सबमिट ऑनलाइन, ये वाला, ठीक है। अगर ऑफलाइन करते तो अपलोड XML करते, लेकिन हम ऑनलाइन ही कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने। अब नीचे जाएंगे तो आपका अगर पहले भर रखा होगा तो उसमें जो आपके अकाउंट नंबर होंगे वो होंगे, उसमें से आप किस में अपना रिफंड चाहते हो उसको टिक कर लेना है, किसी भी एक अकाउंट को टिक कर देना है। फिर क्या करना है आपको, नीचे जो कंटिन्यू बटन है उस कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करोगे वापस एक पॉपअप आएगा और उस पॉपअप में यहाँ पे टिक करना है इस पे, और टिक करने के बाद आप कंटिन्यू करना है। जैसे ये टिक कर दिया, अब कंटिन्यू आ गया और कंटिन्यू के बटन पे टिक कर दिया। अब ये खुल गया, ठीक है। ITR 1 सहज इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न आ गया, ठीक है। तो यहां पे दे रखा है, देखो फॉर इंडिविजुअल बीइंग द रेजिडेंट, यानी रेजिडेंट भारत का निवासी है, ठीक है वो, और हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख, 50 लाख तक की इनकम है तो वो इसे भर सकते हैं। हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी से इनकम हो, और 1 हाउस प्रॉपर्टी, एक हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है। और अदर सोर्सेज में क्या आता है, इंटरेस्ट वगैरह इसमें आ सकता है। और एग्रीकल्चर इनकम है, अगर आपकी 5000 तक है तो आप ITR 1 है वो फाइल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस आ गए इसमें, तो इंस्ट्रक्शन देख लेना। इसमें मेन तो यही है कि आप जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आप भरते जाएंगे उसको
सेव ड्राफ्ट करते रहना ताकि आपकी इंफॉर्मेशन जाए नहीं, सेव होती रहे। ठीक है, अब इसमें आपको करना है क्लिक जो पार्ट 1, ठीक है, पार्ट ए दे रखा है ना, पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन, ये वाला भाग, ठीक है, इस पे क्लिक करो या फिर यहां से टिक करो, दोनों से इसमें नेक्स्ट वाले में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां पे क्लिक कर देता हूं पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन। अब जनरल इंफॉर्मेशन में आपकी सारी सूचनाएं आ जाएगी, पैन नंबर, नाम वगैरह, ईमेल, गांव वगैरह, ये आ जाएगा। इसके नीचे जाओगे तो नीचे एक ऑप्शन है, ठीक है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और उसमें आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो क्या सिलेक्ट करोगे, आपका एम्प्लॉयमेंट नेचर कैसा है, आप कर्मचारी हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हैं, पब्लिक सेक्टर के हैं, पेंशनर हैं या अदर्स हैं या नॉट एप्लीकेबल हैं। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होकर के स्टेट गवर्नमेंट का हूं, तो स्टेट गवर्नमेंट वाले इस पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, ये कर दिया। फिर आगे आपको दे रखा है, देखो फाइल अंडर, ये इसमें क्या क्या ऑप्शन है, देखो पहला है 139 वन ऑन और बिफोर ड्यू डेट, तो आप अगर पहले ही भर रहे हैं तो आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद कुछ नीचे और ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन में ये ऑप्शन है, इसमें आपको यस तभी करना है जब आपके जो करंट अकाउंट है उससे 1 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन हुआ हो, या फिर आपने 2 लाख से ज्यादा की कहीं ट्रेवलिंग की हो फॉरेन की, तो ये इस सामान्यतः इसमें नो भरना है, तो इसमें भर देना। आप इस पे क्लिक करके नो भर देना। ठीक है, ताकि बाकी वाली सूचना आपको भरनी पड़ेगी नहीं। तो ये पूरा हो गया कंप्लीट। कौन सा भाग, पार्ट ए था। अब इसको यहां से सेव ड्राफ्ट कर सकते हैं, ऊपर भी ऑप्शन है वो कि वो सेम वहां से भी कर सकते हैं। अब आगे आपको अगर बढ़ना है तो यहां पे क्लिक कर सकते हो आगे वाले पे, या फिर ऊपर से भी, जैसे यहां से मैं टिक कर दूं तो नेक्स्ट वाला आ जाएगा। ये देखो नेक्स्ट वाला आ गया। ठीक है, ये नेक्स्ट वाला आ गया, नेक्स्ट वाला फॉर्म खुल गया। और हम लोग इसको यहां क्लिक करके भी ला सकते थे। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट वाला आ गया। और मुख्य रूप से यही है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स। अब यहां पे आपको क्या करना है, आपको अपनी सैलरी भरनी है। कहां पे, फॉर्म नंबर 16 से लेनी है। फॉर्म 16 में क्या थी वो आपको यहां पर भरनी है। ठीक है, मैंने फॉर्म नंबर 16 बताया था, उसमें से जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे अभी एक बार और बता देता हूँ फॉर्म 16। ठीक है, उसका पार्ट बी, ये पार्ट बी आ गया। पार्ट बी में देखो यहाँ पे जो 17(1) के थे सैलरी है वो ये है, भरनी है। देखो ये 0 मैंने हटा दिया, और 793,952। ठीक है, ये मैंने ले ली वहां से। ये लेने के बाद नीचे ये आता रहता है कि आप सेव ड्राफ्ट करते रहें। ठीक है, उसको आप ओके कर देना। उसके बाद वैल्यू ऑफ परक्विजिट 17(2) वगैरह है नहीं, अपन ने देखा था फॉर्म 16 में। ठीक है, इसके बाद और नीचे आएंगे तो यहां पे है लेस अलाउंसेस टू द एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10। ठीक है, सेक्शन 10 में तो क्या क्या है यहाँ पे वो हम देख लेते हैं ऑप्शन में। तो देखो सेलेक्ट करोगे तो लीव, ट्रेवल, कंसेशन, ठीक है, कई है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके अगर कुछ है तो उसमें दे रखा होगा फॉर्म 16 में, नहीं तो आपको ऐसे ही रहने देना है। और मुख्य रूप से आपके अगर होगा तो आपने हाउस रेंट वाला बेनिफिट लिया होगा तो भी। ठीक है, तो हाउस रेंट वाला ले रखा हो अगर बेनिफिट, तो आपको जो है वो 10(13)(a) ये वाला है, इसमें आपको टिक करके भरना है, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, अब मेरे केस में कुछ है नहीं तो मैंने ऐसे खाली ही छोड़ा है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाले में ये जो डिडक्शन अंडर 16
स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो 50,000 की, वो अपने आप आ रही है, आपको भरने की जरूरत नहीं। फिर नीचे आ जाएगा इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी, कितना है ये वाला, ठीक है। फिर नीचे और बढ़ेंगे आगे, अगर हाउस प्रॉपर्टी से आपकी कोई इनकम है, यानी अगर आप खुद रहते हैं या तो सेल्फ ऑक्यूपाइड, दूसरों को किराए पे दे रखा है तो लेट आउट, ठीक है, ये सिलेक्ट करके उससे कुछ इनकम है तो इसमें भर देना, वो फॉर्म 16 में दे रखा होगा अगर आप दर्शाइए उसमें तो, ठीक है। फिर नीचे और आगे जाएंगे तो नेचर ऑफ इनकम, अब नेचर ऑफ इनकम देखनी है कौन सी है, आपके कोई अदर इनकम है तो ठीक है, अगर फॉर्म 16 में दे रखी है तो ठीक है, नहीं तो यहां पे क्लिक करना और आपके सेविंग अकाउंट में कुछ इंटरेस्ट तो आया होगा, उस इंटरेस्ट को यहां पे भर देना, ठीक है, जितना भी हो, जैसे 6,500 में भर देता हूं, तो जितना भी हो आपको यहां पे भर देना है, ठीक है। फिर अगर आपके एफडी से भी कुछ ब्याज प्राप्त हुआ है तो ऐड बटन पे क्लिक कर दो, दूसरा आ जाएगा और यहां पे आप लिख देना, देखो पहला वाला था इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, दूसरा वाला है इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट बैंक पोस्ट, तो ये एफडी से है इंटरेस्ट, ठीक है। तीसरा इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड से भी मिला है तो वो यहां आ जाएगा। तो मुख्यतः आपको ये दो होंगे, एफडी से है तो एफडी वाले को सिलेक्ट कर लेना, नहीं है तो उसको सिलेक्ट मत कर देना। सिलेक्ट कर लिया और डिलीट करना है तो यहां से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, नीचे और जाओगे आप तो यहां पे देखो एक लिखा हुआ आ रहा है कि वेदर यू हैव मेड एनी इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट पेमेंट बिटवीन 1 अप्रैल 2020 टू 30 जून 2020, यानी बीच में हमको 1 अप्रैल से 30 जून तक इन्वेस्टमेंट करने की छूट दे रखी थी और उसका हम बेनिफिट है वो इसमें ले सकते थे, ठीक है। तो अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है इसमें तो और आप छूट का फायदा लेना चाहते हैं 1 अप्रैल 2020 से 30 जून तक का, तब आपको इसमें जो यहाँ पे सेलेक्ट ऑप्शन है इसमें यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। अगर आप यहाँ पे यस करोगे तो बाद में अलग से पूरी डिटेल लिखनी पड़ेगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया, देखो 80C वाला फॉर्म 16 से ऐसे कैसे लिख देना, कहां है, देखो नीचे आप जाओगे तो ये आ गया, ये वाला 1,84,620 टीसी के तहत छूट मिली, यहां पे 1,84,620 लिख दिया, ठीक है। और अगर दे रखा होगा 16 में तो जो है वो लिखना है, ठीक है। 80cc वो उसमें है नहीं, फॉर्म 16 में हमने देख लिया है। 80cc D1 ये मैंने बता दिया था कि एनपीएस की कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, एनपीएस वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस एनपीएस वाला कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का, उसको 2 भागों में बांट दिया था क्योंकि मेरे ऑलरेडी है वो ये है वो 1.5 लाख से ऊपर हो रहे थे, इसलिए 50,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट लेना था मेरे को, ठीक है। तो 50,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट लेने के लिए मैंने जो 80cc D1B है उसमें 50,000 भर दी, ठीक है। तो 50,000 मैं यहाँ पे भर देता हूं, वहां पे मैंने आपको बता दिया था कि 50,000 है मेरा D2 में, ठीक है। और बाकी 17,784 रुपए थे बच गए, क्योंकि टोटल मेरा कटा था यहाँ पे 67,784, तो 80cc D1 में लिख देंगे, ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 17,784, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये देखो हो गया ये और ये मिला के टोटल 67,000 हो गया, ठीक है। फिर 80cc B2 कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर, आप एनपीएस के कर्मचारी है तो ये दोनों को मिला के, ठीक है, ये दोनों को मिला के जितनी राशि आपके कटी खाते से उतनी की उतनी वो सरकार भी आपके खाते में जमा करवाती है 67,784। तो वो जो सरकार जमा करवाती है उसको आपको लिखना है 80cc D2 में यहां पे, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं
ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर कोई और डिडक्शन है तो उसमें दे रखी होगी इंश्योरेंस वगैरह की, ठीक है। आपने अगर जो हेल्थ बीमा वगैरह करवाया है तो यहाँ पे होगी, और भी अलग अलग यहाँ पे नाम भी दे रखा है, देखो जैसे टी इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन और हायर एजुकेशन पे लोन लिया है तो भी मिलता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको एक और महत्वपूर्ण है, उसमें ये आ जाता है 80TTA। 80TTA में क्या है, आपका जो इंटरेस्ट मिला है सेविंग अकाउंट पे उसको वापस यहां से आप क्लेम कर सकते हैं, आपको यहाँ पे छूट मिल जाएगी अगर 10,000 तक आपको इंटरेस्ट मिला है तो आप यहाँ पे भर दो। देखो कितना भरा हुआ है यहाँ पे 6,500, तो मैं 6,500 की वहां से छूट लूंगा तो मिल जाएगी, ठीक है, 80TTA के तहत। तो यहाँ पे मैं 6500 रुपये कर दिया, 6,500, ठीक है। अब देखो यहाँ पे करते ही यहाँ पे छूट में आ गया 6,500। ये अपने आप पास वाला कैलकुलेट करता है कितनी छूट देनी है, ठीक है। दूसरा एक और है कि आपने कहीं डोनेशन किया है 80G के तहत तो वो राशि यहां आएगी, लेकिन यहां भरी नहीं जाएगी, इसके लिए अलग से है कि कहां भरनी है, वो अपने आप यहां पे आ जाएगी, मैं बता देता हूं, ठीक है। तो 80G वाली सूचना है, आपने अगर उसमें कहीं डोनेशन दिया है जिसमें 100% और 50% दो तरह की छूट मिलती है, तो वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कहाँ है 80G, ये वाला, इस कॉलम को, इस पे क्लिक करके आपको भरना पड़ेगा। तो मैं इस पे क्लिक करके बता देता हूं, यहाँ पे देखो, ठीक है। इसमें सारी डिटेल आएगी, नेम ऑफ डोनी, एड्रेस जहां उसको डोनेट किया है, स्टेट, पिन कोड, पैन ऑफ डोनी, ठीक है। ये सारी सूचनाएं भरनी है आपको। अगर 100% में है तो पहला वाला ए वाला, और 50% में है तो बी वाला। अगर आपने स्कूल में भी डोनेट किया है SDMC खाते में तो वहां पे 50% की छूट मिलती है, तो वो आपको सूचना यहाँ पे सारी भरनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं भर रहा हूं क्योंकि मेरे को ऑलरेडी टैक्स लग नहीं रहा है अभी। तो हम थे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। तो ये कंप्यूटेशन इनकम टैक्स कर लिया। अब यहाँ पे जो जो हमने जानकारी थी वो दे दी है, ठीक है। इसके अलावा भी आपके कोई इनकम है जो छूट के दायरे में आती है, जैसे एग्रीकल्चर इनकम, या फिर कोई इनकम है जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी से आपको मिली है, ठीक है, तो वो इसको सिलेक्ट करके आप भर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नहीं भर रहा हूं, मुझे कुछ मिला नहीं है। फिर नेक्स्ट आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपका टैक्स कैलकुलेशन करके बता देगा, तो यहाँ पे कितनी टैक्स बन रहा है, और नीचे छूट मिल जाती है क्योंकि 5 लाख से कम है उतनी छूट मिलके अब मेरे को टैक्स भरना है, वो क्या हो जाएगा, 0। अब मैं यहाँ पे वापस सेव ड्राफ्ट कर दूंगा, ये हो गया सेव सूचना, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ जाएंगे, इसके बाद वो क्लिक करके अब जाना है हमारे को टैक्स डिटेल में, ठीक है, ये टैक्स डिटेल में। तो टैक्स डिटेल में यहाँ पे जाएंगे तो अगर आपके टैक्स काटा है, ठीक है, आपके एम्प्लॉयर ने, तो यहाँ पे आपकी सूचना आ जाएगी पूरी कितना टैक्स कटा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे केस में मैंने देखा था फॉर्म 16 में आपको बताया था 12,000 कटा था, और वो अपने आप यहाँ पे आ गया, आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं। अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है तो आप अपने एम्प्लॉयर से या DDO से संपर्क करें, ठीक है। तो ये आ गया। इसको भी अब अगर आपने कुछ चालान वगैरह से जमा करवाया है राशि, ठीक है, तो वो यहाँ पे भर देना इसमें, ठीक है। एक्स्ट्रा बाद में चालान से यहाँ पे BSR कोड मांग रहा है, जो डेट ऑफ डिपॉजिट है, सीरियल नंबर है चालान के, टोटल टैक्स पेड, ये सारी जानकारी चालान के ऊपर होती है, उसी से भरनी होती है, ठीक है। तो मेरे केस में है नहीं तो मैं सेव ड्राफ्ट करके आगे बढ़ जाता हूं, ठीक है। अब इसको क्लिक कर दूं या फिर ऊपर से आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट वाले पड़ोस वाले टैक्सेज एंड वेरिफिकेशन में चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना टैक्स किया है, और यहाँ पे आपको बता देगा कि रिफंड आपको कितना मिला है। मैंने 12,000 मेरे कटे थे और 12,000 ही रिफंड बन जाएगा, ठीक है।
और नीचे और क्या आ रहा है, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल आ जाएगी। और पहले ही अगर आपने टिक कर दिया है कि किस में आपको लेना है, ठीक है, रिफंड, तो वो यहां शो हो जाएगा, और नहीं हो तो अभी कर लेना, ठीक है। फिर इसी तरह आगे बढ़ जाएंगे। फिर क्या है, यहां पे आपका नाम, पिता का नाम आ जाएगा, और फिर सेलेक्ट है, तो इस सेलेक्ट में आपको सेलेक्ट कर लेना है सेल्फ, खुद भर रहे हैं ना, तो क्या आ जाएगा, सेल्फ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ प्लेस है, उस प्लेस में आपका जो भी स्थान होगा उस प्लेस का नाम लिख देना, ठीक है। अभी मैं ऐसे ही नाम लिख देता हूं, एम लिख दिया जैसे, ठीक है, तो वो आपके नाम लिख देना। फिर नीचे जाओगे तो प्लीज सेलेक्ट द वेरिफिकेशन ऑप्शन, तो इसमें से आपको एक ऑप्शन वेरिफिकेशन के लिए यूज करना है। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, ठीक है। पहला आई वुड लाइक टू ई वेरीफाई, ठीक है, आधार वगैरह से अभी का अभी करना है तो इसी पे टिक कर देना, नहीं के बाद में करना है तो आप 120 दिन के अंदर अंदर इस वाले ऑप्शन को टिक अभी कर दो, और बाद में आप ई वेरीफाई कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे अभी इस वाले पे टिक कर देता हूं, ठीक है, तो ये मैंने इसको टिक कर दिया। उसके बाद सेव ड्राफ्ट कर दो, ठीक है। आगे और आपके है कोई डिटेल तो आप आगे चले जाओ, जैसे 80DI। अब 80DI में क्या है, आपने अगर 1 अप्रैल से 30 जून के बीच कुछ इन्वेस्टमेंट किया और उसकी छूट लेना चाहते हो तो यहाँ पे पूरी डिटेल भरनी होगी। 80C में कितनी ली, क्या यहाँ पे ली, तो ये सारी की सारी डिटेल भरनी है। मेरे केस में मैंने लिया नहीं है तो इसको भरना है नहीं, ठीक है। आपने लिए तो अलग से इसको भरना है, ठीक है। फिर शेड्यूल 80D है, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह फैमिली का लिया है फायदा तो यहाँ पे आपको डिटेल भरनी है, सेल्फ है, फैमिली कितना है, तो आप यस करके करोगे। क्योंकि मैंने यहाँ पे लिया नहीं है और मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ या फैमिली पे क्लिक कर लूंगा। इसके नीचे एक और है, वेदर एनी वन ऑफ योर पेरेंट्स इज सीनियर सिटीजन, तो इसमें भी मैं कुछ भी क्लेम नहीं कर रहा हूं इसलिए मैं यहाँ पे टिक कर दूंगा इस वाले पे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद 80G में अगर आपने कुछ डोनेशन किया है तो आप यहाँ पे इसकी डिटेल भर देना, और नहीं किया है मैंने नहीं किया है तो मैं यहाँ पे नहीं भर रहा हूं, ठीक है। और लास्ट है, अगर साइंटिफिक रिसर्च में आपने कुछ डोनेशन किया है तो वो सामान्य तो होता नहीं है ये वाले, ठीक है। तो मुख्य रूप से टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन है, वहां तक आ गए थे सारी चीजें, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स में एक जगह आपने जो वहां पे भरी है 80C वगैरह, अब यहाँ पे ऑप्शन आया है, ठीक है, कि 1 अप्रैल और उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट की है तो यस, और उसका बेनिफिट नहीं तो नो। तो यहाँ पे अगर नहीं किए तो आप नो कर देना, मैंने नहीं किए तो मैं नो कर देता हूं, ठीक है। अब नीचे जाता हूं मैं और नीचे जाके सेव और ड्राफ्ट पे क्लिक कर देता हूं। और जैसे ही अब पूरी सूचना है तो आपको प्रीव्यू सबमिट पे क्लिक करना है। प्रीव्यू सबमिट करते ही, ठीक है, ओके कर देना है। ओके करते ही आपके सामने कुछ इस तरह आ जाएगा, ठीक है। ITR सेज इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न, इसमें पूरी डिटेल आपकी देख लेना, अगर सही है, ठीक है, तो आप इसको सही होने पर सबमिट कर देना। और आप यहां से आप क्लिक करके डाउनलोड प्रीव्यू PDF भी ले सकते हैं, और सही है तो आप सबमिट पे क्लिक कर लो, सबमिट हो जाएगा। और अगर कुछ कमी रह गई है तो यहाँ पे एडिट पे जाके एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा सबमिट। अब आप इससे बाहर निकलना चाहते हो, सबमिट मैं यहां पे नहीं कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सबमिट कर रखा है, मैंने आपको बताने के लिए। तो आप सबमिट कर देना अगर सही है तो। फिर सबमिट करने के बाद आपको ई वेरीफाई किस तरह से करना है, बाद में करना चाहो तो मैं यहाँ पे बटन से बता देता हूं, ठीक है। आपको आना है यहाँ पे माई अकाउंट में, ठीक है, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही माई अकाउंट पे क्लिक करोगे, पहला तो है व्यू फॉर्म 26ES, ठीक है, तो ये फॉर्म है आपका टैक्स कटा है वो आप यहां से देख सकते हो, जाके 12,000 कटा था जैसे वो, ठीक है, उसको। दूसरा है व्यू ई फाइल रिटर्न फॉर्म्स, आपने भरे हुए उनको देख सकते हो।
तो आपको ई वेरीफाई करना है तो यहाँ पे लिखा हुआ ई वेरीफाई रिटर्न, ठीक है। इस पे आप क्लिक करते ही ऑप्शन आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे ई वेरीफाई रिटर्न पे क्लिक किया तो इस तरह से ये खुल जाएगा। अब आपको क्या करना है, ई वेरीफाई यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे ई वेरीफाई, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस आ जाएंगे किस तरह से ई वेरीफाई करना है आपको। पहला ऑप्शन है आई ऑलरेडी हैव एन ईवीसी टू ई वेरीफाई, तो मुख्य रूप से हम आधार से करते हैं, तो तीसरा वाला ऑप्शन आप चुन लेना, आधार से बढ़िया रहता है, ठीक है। तो जैसे मैं आधार से करूं, फिर ये पॉपअप आ जाएगा, इसमें लिखा हुआ होगा कि आई वुड लाइक टू जनरेट आधार ओटीपी नाउ। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आधार ओटीपी आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे मांगेगा आधार की ओटीपी जो भी आएगी वो, तो यहाँ पे हम ओटीपी जो भी आपके मोबाइल पे आएगी, ठीक है, तो उस ओटीपी को यहाँ पे डालना है। यहाँ पे डालने के बाद आपको यहाँ पे बॉक्स पे टिक करना है, क्लिक कर देना है, और उसके बाद क्लिक करने के बाद ये जो आपको जो सबमिट का बटन दिखाई दे रहा है, ठीक है, सबमिट का बटन, उस पे सबमिट कर देना है तो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो आईटीआर है वो 1 कंप्लीट हो गया। खुद घर बैठे भर सकते हो, किसी सीए के पास जाने की जरूरत नहीं। अगर आपको ये पूरी जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करिए ताकि वो भी खुद अपना आईटीआर फाइल कर सकें। तो जय हिंद, जय भारत।